बिलाखिर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई मीडिया पॉलिसी जो है वो मुतारिफ कराई गई है, जिसमें 2025 की जो ये नई मीडिया पॉलिसी है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप रहते हैं और आपका कोई अपना न्यूज़ चैनल है जो आप चलाते हैं, चाहे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर ट्विटर के ज़रिए आप जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इसमें एक नई पॉलिसी का जो है वो मुतारिफ करवाई गई है, जिसमें कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर आप इस चीज़ के अंदर फॉल करते हैं तो आने वाले वक्त में आपको सरकार की जानिब से ऐड मिलेगी। यानी इससे पहले आपने देखा होगा कि प्रिंट मीडिया के अंदर इश्तिहारात जो निकलते हैं उन्हें सरकार की जानिब से एडवर्टीजमेंट दी जाती है, भारी भरकम पैसा जो है वो दिया जाता था, जिसमें वो सरकारी प्रोग्राम्स को या सरकारी कोई जानकारी होती थी उसे पब्लिक तक पहुंचाने में मदद मिलती थी। लेकिन अब अगर आज के वक्त आप देखें तो हर तीसरे शख्स के हाथ में माइक है, हर कोई अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग अकाउंट्स बने हैं, वो न्यूज़ पोर्टल होने का अपना दावा करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो वेरीफाइड न्यूज़ चैनल्स होंगे उनके लिए अच्छी खबर है। यानी उनका जो है वो 3 साल का वक्त जो है वो मुकम्मल हुआ होना चाहिए। उनके अकाउंट्स चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर ट्विटर हो या फिर थ्रेड हो या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो आपके वेरीफाइड होने चाहिए। उस पर जो आपका तज्जिया होना चाहिए या फिर एनालिसिस जो है वो हुआ होना चाहिए और बाकायदा तौर पर जो एक न्यूज़ कंटेंट रहता है उस पर मुनहसिर हो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी उसके ऊपर चला लिया हो। ये तमाम चीजें जो है वो देखी जाएंगी और उसके बाद ही आपको जो है वो इसका लाभ दिया जाएगा। और ऐसे में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से ये कहा गया कि अब नौजवानों को यहां से भी अपना रोजगार जो है वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो शर्त रखी गई है जिसमें आपको कम से कम 2 साल का इनकम टैक्स जो है वो अगर आपने अदा किया होगा, बाज़ाब्ता तौर पर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आप कौन कौन से क्लब के अंदर आते हैं, आपके पोर्टल की रजिस्ट्रेशन कहां कहां पर होगी, वो तमाम चीजें जो हैं वो देखी जाएंगी। साथ ही साथ प्रिंट के हवाले से भी देखा जाए तो उसे पहले से ही सरकार की जानिब से एडवर्टीजमेंट जो है वो मिलती है, इश्तिहारात उन्हें मिलते हैं और आगे भी उन्हें मिलेंगे। लेकिन उसमें भी और क्राइटेरिया रखा गया है, 3000 से लेकर 5000 की कॉपीज जो है उनकी निकालनी है, वो उसमें क्राइटेरिया रखा गया है। या फिर रेडियो स्टेशंस हैं उनके नशरियाती प्रोग्राम जो है उनमें कई घंटे जो है वो आपका प्रोग्राम जो है वो नशर होना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस के अंदर या फिर बाकी चीज़ें उन तक, उन बच्चों तक वो प्रोग्राम जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचाए जाएँ। सरकारी जो पॉलिसीज़ आती हैं, स्कीमें आती हैं पब्लिक तक पहुँचाने के लिए, इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो आज सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट तो किया जाता था, प्रमोट जो है वो आज के वक्त में किया जाता है। और कहीं ना कहीं अखबार जिस तरह से आज से पहले लोग पढ़ा करते थे, आज के वक्त में बहुत कम ऐसा हुआ है कि लोग जो है वो अखबार पढ़ते हैं। और मैक्सिमम लोग उस अखबार को भी आज सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग वेबसाइट के जरिए जो है वो पढ़ते हैं, वहाँ से सारी जानकारी लेते हैं। तो ऐसे में वज़ीर आला जो उमर अब्दुल्ला हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उनकी जो क़ियादत वाली हुकूमत है उन्होंने एक नई मीडिया पॉलिसी 2025 का मसौदा जो है वो तैयार किया है, जिसका मकसद सरकारी इश्तिहारात में ज़्यादा खुद मुख्तियारी देना और डिजिटल मीडिया को बाकायदा तस्लीम करना। इस पॉलिसी का मकसद ये है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद लाई गई सख्त सिक्योरिटी पर मबनी पॉलिसी के बरक्स आज़ादी इज़हार और नौजवानों तक मुअस्सर तरीके से सरकारी मालूमात पहुंचाना, जो मैंने पहले आपके साथ जिक्र किया। और वहीं जो नई पॉलिसी में एक अलहदा बाब भी जम्मू कश्मीर जो डिजिटल मीडिया इश्तिहारी पॉलिसी है 2025 के उन्वान से शामिल है, जिसमें सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी सरकारी इश्तिहारात के लिए इम्प्लीमेंट का अहल जो है वो करार दिया गया है। और इसके साथ साथ जो डिजिटल मीडिया इदारे हैं उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो कम अज़ कम, जो मैंने पहले आपके साथ किया और एक बार और आपको दोहरा देता हूं, कि वो कम अज़ कम 3 साल से जो है वो रनिंग में होने चाहिए, उनका वक्त हुआ होना चाहिए कि 3 साल से वो चल रहे हैं और उनके फेसबुक या फिर एक्स, साबिका ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर तस्दीक शुदा जो फाल अकाउंट्स आपके हैं वो मौजूद होने चाहिए। उसके अलावा आपने जो रिपोर्ट्स की हैं वो जम्मू कश्मीर के दफ्तर की मौजूदगी और
2 साल के इनकम टैक्स के गोशवारे में भी देनी होंगी। यानी कि इंफॉर्मेशन का जो दफ्तर रहता है उस तक भी आपकी रिपोर्ट जो है वो पहुंचनी चाहिए। वहां से भी तस्दीक ली जाएगी कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तक आपकी जानकारी जो है वो किस तरह की पहुंची है, आपने जो खबरें की हैं क्या वो सच पर आधारित हैं या फिर आपने गलत खबरें जो है वो वहां तक पहुंचाई है। और इसी तरह से प्रिंट जो इदारे हैं उनके लिए भी कम अज़ कम सर्कुलेशन की जो है वो शर्त जो है वो रखी गई है, कितना उनको जो है वो सर्कुलेशन करनी है, जिसमें रोज़नामा अखबारात के लिए जो है 3000 और माहनामों के लिए जो है वो कम से कम 5000 की नकल की तकसीम जो है वो ज़रूरी की गई है। यानी कि इतना इतना उन्हें भी निकालना है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हुकूमत यूनिवर्सिटी कॉलेज के तुलबा को वीडियो प्रोडक्शन के मुकाबलों के ज़रिए सरकारी मवाद की तैयारी में शामिल करेगी ताकि नौजवानों को कौमी तामीर के अमल में शरीक किया जा सके। यानी कि अगर आप देखें तो आजकल हर एक शख्स जो है जिसके हाथ में भी फ़ोन है, अगर उसने अपना अकाउंट जो है वो बनाया हुआ है, वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहता है या फिर बाकी चीज़ें कहती हैं, कि तमाम लोगों पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये सिर्फ उन इदारों पर होगा जो न्यूज़ के रिलेटेड अपना कंटेंट जो है वो देते हैं, खबर आप तक पहुँचाते हैं, सरकार के हुक्मनामे आप तक पहुँचाते हैं या फिर मरकज़ी सरकार हो रियासती सरकार हो, जो भी चीज़ें होती हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। उन इदारों के लिए ही रखा गया है। और एक बड़े अखबारों ने जो है इस खबर को छापा है जिसमें जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से नई पॉलिसी जो है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए लाई गई है। उन्होंने कहा कि अगर अखबारात को ऐड दी जाती है, वहां पर एडवर्टीजमेंट की जाती है, तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या फिर जो यहां पर न्यूज़ पोर्टल जम्मू कश्मीर के अंदर चलते हैं, इन्हें भी सरकार को जो है इस जुमरे में लाना चाहिए। अब आगे इस पर क्या होगा, कब तक ये इंप्लीमेंट होगा, वो चीजें भी देखी जाएंगी, लेकिन फिलहाल कदम लिया गया है। 2025 की इस पॉलिसी के अंदर इस चीज को लाया गया है। आपकी क्या कुछ राय है इस सब चीज को लेकर के? उमर अब्दुल्ला का कितना बड़ा ये कदम है और क्या इससे नौजवानों को अपना रोजगार हासिल करने में कितनी मदद होगी, सरकारी कितनी मदद होगी, वो वक्त बताएगा। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।